नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। अंडमान निकोबार द्वीप में कोविड-19 के दूसरे लहर को देखते हुए और आदिम जनजाति के बीच संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए दक्षिण अंडमान जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री सुनील अंचिबाका IAS ने आदेश जारी किया है। कुछ क्षेत्रों में मछुआरों के साथ साथ आम जनता के प्रवेश को रोक लगा दिया गया है। आदेश में आदिवासी बफर जोन में लोगों और मछुआरों को न जाने और उनके संपर्क में न आने को कहा है। सेंटिनल, रेटलैंड, नॉर्थ सेंटिनल, चीक, पैसेंज, सिस्टर ब्रदर्स और साउथ सेंटिनल तथा अन्य द्वीप भी दक्षिण भाग में स्थित है। इनमें लिटिल अंडमान क्षेत्र भी शामिल है। इन क्षेत्रों में जाने से मना किया गया है। जो लोग निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। द्वीपों में कोविड-19 के सकारात्मक मामलों में हालिया उछाल को देखते हुए दक्षिण अंडमान के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री सुनील अंचिबाका IAS दक्षिण अंडमान में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। नाइट कर्फ्यू के अलावा कल से जिले में गैर जरूरी दुकानों को बंद रखा जाएगा। सब्जियों की दुकानें, किराने का सामान, भोजन से संबंधित दुकानें, फल की दुकानें, मिल्क बूथ, मांस और मछली, पशु चारा, बेकरीज, मैकेनिकल वर्कशॉप और राशन की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट खाना ले जाने और होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। होटल और रेस्टोरेंट में अतिथियों को उनके कमरे में ही जाकर भोजन दिया जाना चाहिए और रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी गई है। चाय की दुकानों और खान पान की दुकानों को बंद रखने को कहा गया है। अस्पताल, मेडिकल लैब, चश्मे की दुकान, दवाइयों की दुकान, न्यूज़पेपर का वितरण, एम्बुलेंस, चिकित्सा संबंधी गतिविधियों और चिकित्सा संबंधी आपातकालीन सेवाओं को अनुमति दी गई है। ठेकेदार और मजदूर काम कर सकते हैं परंतु अपने कार्यस्थल को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। इसका ध्यान ठेकेदार को रखना होगा वरना उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हर आदमी को कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखना होगा। साथ ही एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा कार्यस्थल पर नहीं रह सकते। दुकान के कारोबारों का समय सुबह के 6 बजे से दोपहर के 1 बजे तक होगा। साथ ही बैंकों में केवल आवश्यक कार्य के लिए ही आने दिया जाएगा तथा लोगों को 1 मीटर की दूरी बनाए रखना होगा और 5 से अधिक व्यक्तियों को बैंक में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए व्यक्ति अपने घर के निकटतम स्थानीय बाजार से सामान खरीदे तथा इन संबंध से जुड़े कार्यों के लिए आवश्यक यात्राओं से बचने को कहा है। माल परिवहन, कृषि किसानों की कृषि उपचार और इससे संबंधित गतिविधियों के लिए वाहनों को अनुमति दी गई है। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक त्योहारों से संबंधित और अन्य सभाओं को वर्जित किया गया है। साथ ही धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा गया है। सरकारी विभागों के संचालन जारी आदेश के अनुसार होगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का सभी सरकारी विभाग सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करेंगे। एक व्यक्ति को कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखना होगा और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी वैध पहचान पत्र दिखाना होगा। अंडमान ट्रक रोड पर माल की आवाजाही, आवश्यक कार्गो की लैंडिंग, लोडिंग और अनलोडिंग को लोगों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए वैध यात्रा टिकट दिखाना होगा। उत्पाद पर वितरण के बाद अपने गंतव्य तक व्यक्तियों की यात्रा की अनुमति होगी। विभिन्न द्वीपों की यात्रा के लिए जहाज सेवाओं की अनुमति होगी। वैध पहचान पत्र दिखाने के बाद ही निजी चिकित्सा कर्मियों को अपने क्लिनिक जाने की अनुमति दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति है। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा यह आदेश कल से लागू होगा। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।
नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। अंडमान निकोबार द्वीप में कोविड-19 के दूसरे लहर को देखते हुए और आदिम जनजाति के बीच संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए दक्षिण अंडमान जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री सुनील अंचिपाका IAS ने आदेश जारी किया है। कुछ क्षेत्रों में मछुआरों के साथ साथ आम जनता के प्रवेश को रोक लगा दिया गया है। आदेश में आदिवासी बफर जोन में लोगों और मछुआरों को न जाने और उनके संपर्क में न आने को कहा है। सेंटिनल, रेटलैंड, नॉर्थ सेंटिनल, चीक, पैसेंज, सिस्टर ब्रदर्स और साउथ सेंटिनल तथा अन्य द्वीप भी दक्षिण भाग में स्थित है। इनमें लिटिल अंडमान क्षेत्र भी शामिल है। इन क्षेत्रों में जाने से मना किया गया है। जो लोग निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान। नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। द्वीपों में कोविड-19 के सकारात्मक मामलों में हालिया उछाल को देखते हुए दक्षिण अंडमान के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री सुनील अंचिपाका IAS दक्षिण अंडमान में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। नाइट कर्फ्यू के अलावा कल से जिले में गैर जरूरी दुकानों को बंद रखा जाएगा। सब्जियों की दुकानें, किराने का सामान, भोजन से संबंधित दुकानें, फल की दुकानें, मिल्क बूथ, मांस और मछली, पशु चारा, बेकरीज, मैकेनिकल वर्कशॉप और राशन की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट खाना ले जाने और होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। होटल और रेस्टोरेंट में अतिथियों को उनके कमरे में ही जाकर भोजन दिया जाना चाहिए और रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी गई है। चाय की दुकानों और खान पान की दुकानों को बंद रखने को कहा गया है। अस्पताल, मेडिकल लैब, चश्मे की दुकान, दवाइयों की दुकान, न्यूज़पेपर का वितरण, एम्बुलेंस चिकित्सा संबंधी गतिविधियों और चिकित्सा संबंधी आपातकालीन सेवाओं को अनुमति दी गई है। ठेकेदार और मजदूर काम कर सकते हैं परंतु अपने कार्यस्थल को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। इसका ध्यान ठेकेदार को रखना होगा वरना उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हर आदमी को कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखना होगा। साथ ही एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा कार्यस्थल पर नहीं रह सकते। दुकान के कारोबारों का समय सुबह के 6 बजे से दोपहर के 1 बजे तक होगा। साथ ही बैंकों में केवल आवश्यक कार्य के लिए ही आने दिया जाएगा तथा लोगों को 1 मीटर की दूरी बनाए रखना होगा और 5 से अधिक व्यक्तियों को बैंक में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए व्यक्ति अपने घर के निकटतम स्थानीय बाजार से सामान खरीदे तथा इन संबंध से जुड़े कार्यों के लिए आवश्यक यात्राओं से बचने को कहा है। माल परिवहन, कृषि किसानों की कृषि उपचार और इससे संबंधित गतिविधियों के लिए वाहनों को अनुमति दी गई है। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक त्योहारों से संबंधित और अन्य सभाओं को वर्जित किया गया है। साथ ही धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा गया है। सरकारी विभागों के संचालन जारी आदेश के अनुसार होगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का सभी सरकारी विभाग सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करेंगे। एक व्यक्ति को कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखना होगा और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी वैध पहचान पत्र दिखाना होगा। अंडमान ट्रक रोड पर माल की आवाजाही, आवश्यक कार्गो की लैंडिंग, लोडिंग और अनलोडिंग को लोगों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए वैध यात्रा टिकट दिखाना होगा। उत्पाद पर वितरण के बाद अपने गंतव्य तक व्यक्तियों की यात्रा की अनुमति होगी। विभिन्न द्वीपों की यात्रा के लिए जहाज सेवाओं की अनुमति होगी। वैध पहचान पत्र दिखाने के बाद ही निजी चिकित्सा कर्मियों को अपने क्लिनिक जाने की अनुमति दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति है।
निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा यह आदेश कल से लागू होगा। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान। नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। अंडमान निकोबार द्वीप में कोविड-19 के दूसरे लहर को देखते हुए और आदिम जनजाति के बीच संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए दक्षिण अंडमान जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री सुनील अंचिबाका IAS ने आदेश जारी किया है। कुछ क्षेत्रों में मछुआरों के साथ साथ आम जनता के प्रवेश को रोक लगा दिया गया है। आदेश में आदिवासी बफर जोन में लोगों और मछुआरों को ना जाने और उनके संपर्क में ना आने को कहा है। सेंटिनल, रेटलैंड, नॉर्थ सेंटिनल, चीक, पैसेंज, सिस्टर ब्रदर्स और साउथ सेंटिनल तथा अन्य द्वीप भी दक्षिण भाग में स्थित है। इनमें लिटिल अंडमान क्षेत्र भी शामिल है। इन क्षेत्रों में जाने से मना किया गया है। जो लोग निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।